बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जैसा कि सबको मालूम है कि इमरान खान के जेल जाने के बाद पीटीआई के अंदर दो किस्म के लोग सामने आए हैं। एक लीडरशिप वो है जो हुकूमत के साथ मिलकर चलना चाहती है। दूसरी लीडर वो है जिन्होंने जेलें देखी हैं, मार खाई है, वो इमरान खान की रिहाई के लिए बात करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही। पार्टी में भी शेर अफजल मरवत हैं, उनको यूज़ करके फेंक दिया गया है। उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात ही नहीं कराई जा रही। दूसरे शहरयार अफरीदी हैं, बड़े वोकल हैं, उनकी भी कोई बात सुनाई नहीं दे रही, कई बात उनकी सुनी नहीं जा रही। वो मिलना चाहते हैं, वो पार्टी के मामलात पर इमरान खान से बात करना चाहते हैं, लेकिन खामोश है। उनकी आवाज़ जो है वो वहाँ तक सुनाई नहीं दे रही, अडयाला जेल तक। नाज़रीन किराम, कबल से आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन किराम, शहरयार अफरीदी हमारे दोस्त बादशाह खान अफरीदी पाशी खान के दामाद हैं। इस लिहाज से हमारा भी उनका एक इज़्ज़त का रिश्ता है, ताल्लुक़ है। बादशाह मीर खान अफरीदी पूरी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, उनके बच्चे भी रहे, लेकिन अब नहीं मालूम कि उनके जो बादशाह मीर खान अफरीदी के दामाद हैं शहरयार अफरीदी, उनको भी अपने साथ लेंगे। शहरयार खान अफरीदी के साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ के अलावा ये भी ताल्लुक़ है कि वो एक बहुत साफ सुथरे किरदार के मालिक हैं। उन्होंने पार्टी मामलात पर तशवीश का इज़हार किया, वो सख्त नाला हैं। उनका ये कहना है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हुकूमत के साथ मिले हुए, और उनकी लाइन ऑफ एक्शन से ये ज़ाहिर होता है कि इमरान खान फौरी तौर पर बाहर नहीं आ सकेंगे। मेरा ख्याल ये है कि वो चाहते हैं कि पार्टी एक्टिव रहे, जैसे होता ना हालत जंग में रहे, बाहर सड़कों पर नज़र आए। अब जूं जूं लोग वक्त गुजरता जाएगा, लोग बर्दाश्त करने की कैफियत पैदा हो जाएगी, इमरान खान की रिहाई से वो लोग लाताल्लुक़ होकर रह जाएंगे। वो कहते हैं कि मुनासिब वक्त में सारी बातें करूँगा, फ़िलहाल मैं पार्टी की वजह से कोई बात नहीं कर रहा। दुखी तो हैं, मारे खाई है ना। जब वो रिहा होकर आए थे तो उनकी कैफियत देखी जाने वाली थी। बार एक बहादुर आदमी है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये एक अच्छी बात है कि ये उन लोगों में शामिल नहीं थे कि जिनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आज़ादी का परवाना हासिल कर लिया, बल्कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान साथ खड़े रहे। इनके खड़े रहने से एक पार्टी के अंदर ऐसे लोग सामने आए कि जिनके बारे में कहा जा सकता है कि पार्टी उन पर फख्र करती है। शाह महमूद कुरैशी के बारे में मेरा अंदाज़ा था कि ये बहुत जल्दी कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। शायद उन्होंने कंप्रोमाइज़ करना भी किया हो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कोई घास नहीं डाली, और शायद एस्टेब्लिशमेंट भी उनके डबल रोल से उनसे नाला थी। लेकिन बहरहाल अब तो वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, जेल भी उनके लिए उनके साथ काट रहे हैं। मुझे नज़र नहीं आता वो इमरान खान को साथ छोड़कर चले जाएंगे, ये इसलिए कि उन्होंने अब तय कर लिया है कि उनकी किस्मत वाबस्ता है पीटीआई से। तो
शहरयार अफरीदी ने जो कुछ कहा है और जो कुछ शेर अफजल मरवत ने भी कहा है, वो भी ऐसी बातें हैं जिससे लगता है कि पीटीआई के अंदर एक फूट है। शहरयार अफरीदी की मुलाकात ना कराने का मतलब ये है, ये लिस्ट तो यही बराबर करते हैं। शहरयार अफरीदी का नाम शामिल करना उन पार्टी की लीडरशिप पर शामिल है कि किसने मुलाकात करनी है। जब आप मुलाकात का उनका मौका नहीं देंगे तो उनके अंदर भी एक नाराज़गी की लहर बढ़ेगी। वो चाहते हैं कि मैं अपने लीडर के साथ बातचीत करूं। तो एक बार लिहाज से मुझे नज़र ये आता है कि पार्टी के अंदर एक हार्ड लाइनर जो लोग हैं, वो उनको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे और उनको कहीं बात करने का मौका नहीं देंगे, वो पार्टी में बगावत कर देंगे। और एक तबका है जो उनकी बात सुनता भी है, वो लोग जो अपना बेशतर वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इनके इर्द गिर्द गुजारते हैं। वो लोग अपने तल्लुकात की वजह से कोई चेयरमैनशिप मांग रहा है, कोई अपनी मर्जी की कमेटी में जाना चाहता है और इस तरह के मामला तय कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारे लोगों को इस तरह के मामलात में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहिए और सौदेबाजी में नहीं शामिल होना चाहिए, बल्कि अपने लीडर को बाहर निकालने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, डट जाना चाहिए और इसके नतीजे में यकीनन उन्हें कामयाबी भी हासिल हो सकती है। तो पार्टी के अंदर जब एक तबका जो है रात के अंधेरे में कौमी असम्बली के स्पीकर के पास जा सकता है और उससे अपनी मर्जी की स्टैंडिंग कमेटियाँ ले सकते हैं, तो यकीनन वो लोग तो नहीं लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तो वही लोग लड़ेंगे जो जेलों में जा रहे हैं, जो इमरान खान से खड़े हैं और उनके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। शुक्रिया।